कुतीना की वीर भूमि पर शहीदों की प्रतिमाएं राष्ट्र गौरव का प्रतीक बन देश की अखंडता एवं एकता का गुणगान करती प्रतीत होती हैं। सन 1414 के जनवरी माह में स्थापित ये गांव देश की आज़ादी से ठीक 5 वर्ष बाद 1952 में ग्राम पंचायत कहलाने लगा। कुतीना एवं काकर को मिलाकर बनी इस ग्राम पंचायत के प्रथम सरपंच होने का गौरव हजारीलाल अग्रवाल के नाम है। वर्तमान सरपंच काकर निवासी रविंद्र सिंह चौहान है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 से कुतीना की दूरी 12 किलोमीटर है। गांव के पश्चिम की सदूर पहाड़ियों में स्थित देवी मंदिर एवं भव्य गुफा, दक्षिण में बाबा कुंदन दास मंदिर सहित उत्तर में भव्य गौशाला के साथ राजकीय विद्यालय में स्थापित गांव के विभिन्न युद्धों में वीर गति को प्राप्त हुए अमर वीरों की प्रतिमाएं गांव के राष्ट्रीय महत्व को दर्शाती हैं। पूर्व में स्थित जति आश्रम एवं ठीक उसके सामने लगी अमर शहीदों की आदमकद प्रतिमाएं गांव के गौरवमयी इतिहास को बयां करती हैं। जति आश्रम में लगी विशाल हनुमान, दुर्गा एवं शिव की प्रतिमाएं कुतीना के धार्मिक एवं राष्ट्रीय महत्व को प्रखर करती हैं। दैवीय शक्ति का प्रताप एवं राष्ट्रीय अखंडता का गौरव गांव की स्वर्णिम छटा एवं अलौकिकता को दर्शाता है। सफरनामा में देखिए शहीदों के गांव कुतीना का अनसुना इतिहास। आप सभी ग्रामीणों को सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम सफरनामा में। आज इसी श्रृंखला में हम आए हैं गांव कुतीना में। आइए जानते हैं अपने गांव का इतिहास, अपने गांव की कहानी। आप देख रहे हैं खबराना.com। मैं हूं आपका होस्ट सुनील दाग। सबसे पहले जानते हैं कि कुतीना गांव कितना पुराना है। सर, अपना परिचय। मैं रविंद्र सिंह चौहान, सरपंच ग्राम पंचायत कुतीना। और मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं जो सफरनामा जो टीम ग्राम पंचायत कुतीना में जो पधारी है उसका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और जो कुतीना गांव जो हमारा सबसे पहले जो सरपंच थे वो हजारीलाल अग्रवाल जी थे, जो लगभग 1952 में जो चुनाव हुए थे उस समय हजारीलाल अग्रवाल थे प्रथम सरपंच जो ग्राम पंचायत कुतीना के बने थे। और गांव कितना पुराना है? गांव लगभग 800 वर्ष पुराना है। सन 1414 में गांव की लगभग स्थापना हुई थी, तो 800 लगभग के साल के लगभग पुराना है गांव। 1952 में बनी पहली ग्राम पंचायत और 800 वर्ष पुराने गांव में आज हम पधारे हैं जो कुतीना गांव है। आइए जानते हैं गांव कुतीना की संस्थापना के बारे में। सर, अपना परिचय। जी, मैं विजय सिंह चौहान कुतीना से। 1521 में नीमराणा राज्य की स्थापना हुई थी और उनके बड़े पुत्र थे राजा पूर्णमल जी, जो नीमराणा की गद्दी पर विराजे। इनके पश्चात संवत 1575 में उनके बड़े पुत्र बिंजो जी, जो नीमराणा की गद्दी पर विराजे। उनसे छोटे रोहतास जी तांकड़ी, पीपो जी राजगढ़, सालमदेव जी मेलो जी कुतीना आए थे। और सालमदेव जी, जिनको सारंगदेव जी भी कहते हैं, उन्होंने गांव की स्थापना की थी। जानते हैं गांव कुतीना जो ग्राम पंचायत है वो कितने गांव मिलकर बनी है? सर, ग्राम पंचायत कुतीना 2 गांवों से मिलकर बनी है, कुतीना, कांकर। और कांकर की 2 बड़ी बड़ी ढानियां हैं। तो ग्राम पंचायत कुतीना में 2 गांव है, कांकर और कुतीना। काकर और कुतीना 2 गांवों से मिलकर बनी है, लेकिन काकर में 2 ढाणियां भी आती हैं जो भी इसी ग्राम पंचायत का हिस्सा है। सफरनामा विशेष कार्यक्रम की जो सबसे बड़ी खास बात है कि हम ग्राम पंचायत की जो समस्याएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। सरपंच साहब से जानते हैं कि इस ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसके निदान के क्या प्रयास हो सकते हैं या किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत कुतीना की जो सबसे भारी समस्या है वो पीने के पानी की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि पीने के पानी की उपलब्धता ग्राम पंचायत कुतीना में काफी कम है और ग्रामीणों को काफी परेशानी है उसमें, और बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा यातायात की समस्या है, वो भी बहुत बड़ी समस्या है। चिकित्सा की समस्या है, क्योंकि जैसे हमारे पीएचसी है लेकिन यहाँ पे डॉक्टरों की पूरी टीम जो बैठनी चाहिए थी वो नहीं बैठती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या मैं अगर कहूँ तो ग्राम पंचायत कुतीना की जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वो पीने के पानी की समस्या है। आप बताएंगे, आपको परिचय दीजिए। हाँ जी, मैं उप सरपंच प्रतिनिधि दीनदयाल शर्मा कुतीना। हमारे गांव में सबसे समस्या खराब थी, सीवर लाइन की पानी भर रहा था, उसमें सीवर लाइन हमने डलवा दी। अब पीने के पानी की समस्या सबसे ज्यादा है हमारे गांव में। बाकी हमारा गांव बहुत अच्छा है और वीर शहीद बहुत है हमारे गांव में। हाँ। तो जो पीने के पानी की जो समस्या है वो करीब करीब सभी गांवों की रहती है। कुतीना गांव में भी ऐसा ही कुछ है। सरपंच साहब से जानते हैं कि इस समस्या के निदान के लिए उनके क्या प्रयास हैं। सरपंच साहब, समस्या के निदान के लिए देखो, ग्राम पंचायत कुतीना में जो योजना चल रही है वो पीएचडी की योजना है पीने के पानी की। और उसके लिए अभी पीएचडी ने फिलहाल में अभी कुछ 2-3 महीने के अंदर में 3 बोर किए हैं। और 3 बोर वो लगा लो पीएचडी की कमी थी या उनकी जो
बोरिंग वगैरह की जो मशीन आती है उन मशीनों की कमी थी। 3 बोर की है, तीनों में ही पानी नहीं निकला। तो प्रयास हम तो कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, लगातार हमारा प्रयास जारी है। पीएचडी भी अपना प्रयास कर रही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पीएचडी का जो प्रॉपर तरीके से जो प्रयास था होना चाहिए था वो प्रयास नहीं हुआ, और 3 बोर करने के बाद भी पानी नहीं हुआ। पानी की समस्या जो कि तो अभी बनी हुई है, और इसके लिए हम काफी प्रयास रहते हैं कि किसी भी तरीके से ग्राम पंचायत कुतीना की जो पानी की समस्या है ना वो हल होनी चाहिए। कहीं ना कहीं पानी की जो समस्या है उसके समाधान के लिए सरपंच साहब प्रयासरत है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अड़चनों की वजह से यह समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा अभी। लेकिन फिर भी सरपंच साहब अपने अथक प्रयास से लगे हुए हैं कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी निदान किया जाए। ग्राम पंचायत कुतीना में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, कितने सरकारी स्कूल हैं, कितने निजी स्कूल है, वो उस शिक्षा के लिए जो विद्यार्थी है वो कहाँ पे निर्भर रहते हैं सर? गांव में मैं ज्ञानेंद्र सिंह कुतीना, गांव के अंदर ग्राम पंचायत में 2 गांव आते हैं, जिसमें काकर गांव में 10वीं कक्षा तक का सरकारी विद्यालय और कुतीना मुख्यालय पर 10+2 का स्कूल है। इसके अलावा 3 जो स्कूल हैं वो 10+2 हैं, और एक जो स्कूल है वो 8 तक का वो निजी स्कूल है। अच्छा, 10+2 के बाद में विद्यार्थी कहाँ जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए? जहाँ तक शिक्षा का है तो हम शिक्षा की यहाँ बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि क्षेत्र की नीमराणा जो तहसील है उसमें दूसरी सबसे बड़ी पंचायत होने के बाद भी हमारे यहाँ केवल आर्ट्स का ही विषय है, जबकि कॉमर्स और साइंस के भी यहाँ होने चाहिए। इस बारे में भी हमने बात की है। या तो हमें बेरोड जाना होता है, शाहजहांपुर में जो स्कूल है स्कूल लेवल के लिए शाहजहांपुर, या फिर कॉलेज में बेरोड, अथवा फिर निजी कॉलेजों में जो है प्रवेश लेना होता है। कहीं ना कहीं 12th तक स्कूल यहाँ पे है, लेकिन उसमें विज्ञान संकाय नहीं होने से विद्यार्थियों को बहरोड जाना पड़ता है। उच्च शिक्षा की बात करें, यदि कॉलेज की बात करें, तो उसके लिए भी इनको बहरोड और अलवर पर निर्भर रहना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो जैसा सर ने बताया कि ये क्षेत्र की सबसे दूसरी बड़ी पंचायत है, और उसके होते हुए भी यहाँ पे शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसके बारे में सरकार को प्रयास करने चाहिए। मेरे सभी से गुजारिश है कि कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत लेवल पे एक कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। ग्राम पंचायत कुतीना में पानी की स्तर व संसाधनों की क्या जरूरत है? सर अपना परिचय। मैं विक्रम सिंह चौहान ग्राम कुतीना से हूँ, खेती का काम करता हूँ। क्या है कि हमारे गांव में आज से 15 साल पहले तक पानी की कोई विशेष समस्या नहीं थी, लेकिन एक अंधाधुंध दोहन से और औद्योगिक क्षेत्रों के बढ़ने के कारण हमारे यहाँ वाटर लेवल बहुत ही गहराई पर चला गया है। जिस समय मैंने खेती शुरू की थी 80-81 में, उस समय पानी 50 फीट पर था मात्र, और अब पानी 350 फीट की गहराई तक पहुंच गया है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है कि हमारे क्षेत्र में जो औद्योगिक विकास हो रहा है उससे उसमें बड़ी बड़ी बोरिंग है और गहराई तक बोरिंग है, वो पानी को खींच लेती हैं, और खेती एक किसान के पास इतनी उपलब्धता नहीं है जो गहरे बोर करे, इसलिए हम पानी की समस्या से परेशान हैं। ग्राम पंचायत कुतीना के साथ सरकारी सहयोग और उपेक्षा पर सरपंच साहब का क्या मानना है? सरकारी सहयोग और उपेक्षा की बात करूं तो क्योंकि ग्राम पंचायत कुतीना बिल्कुल ये बॉर्डर का गांव पड़ता है, तो सरकारी प्रशासन की जो उपेक्षा तो हमेशा ही बनी रही है ग्राम पंचायत कुतीना के दोनों गांव काकर और कुतीना पर। इतना जो सहयोग मिलना चाहिए, जो कि ग्रामीणों को जो पूरा प्रशासन का जो सहयोग मिलना चाहिए वो कभी सहयोग मिलता नहीं है, और कोशिश करने के बाद भी सहयोग नहीं मिलता है। तो प्रशासन की तो हमेशा उपेक्षा ही बनी रहती है ग्राम पंचायत कुतीना के प्रति। हम बार बार कोशिश करते हैं, कोई भी काम होता है बिजली विभाग से है या पीएचडी का है, जब भी हम सहयोग पूरा लेने की कोशिश करते हैं तो जो पूरा सहयोग हमें मिलना चाहिए पूरा सहयोग हमें मिलता नहीं है। ग्राम पंचायत कुतीना में कितने लोग सरकारी नौकरी में, सेना में कितने, या सेना में रहते हुए यदि कोई शहीद हुआ है तो उनके बारे में सर अपना परिचय दें। कौशल सिंह चौहान कुतीना से। यहाँ पे जो अभी है 1000 के आसपास भूतपूर्व सैनिक हैं, और ऑन ड्यूटी जो अभी फिलहाल आज की डेट में है पुलिस प्रशासन और आर्मी के अंदर से अप्रोक्सीमेटली 150 आदमी भी ऑन ड्यूटी के ऊपर हैं फिलहाल। और यहाँ तक शहीद के अंदर से है 1944 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर से एक ही दिन हमारे गांव के 5 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद 1948 के अंदर से वीर शौर्य चक्र हवलदार हजारी सिंह को मिला हुआ है। 1962 के अंदर से मान सिंह जी हैं वो शहीद हुए थे, और अभी जो लेटेस्ट थे 1 जनवरी 2009 को शहीद कौरपाल सिंह हुए थे। ये अभी तक यहाँ पे अभी टोटल कुल मिलाकर के
9 के आसपास की संख्या है जो शहीद की है और उनके सभी के स्मारक बने हुए हैं। सर की बात सुन के कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज मैं शहीदों के गांव कुतीना में हूं। ग्राम पंचायत कुतीना में चिकित्सा की क्या व्यवस्था है सर? अपना परिचय। मैं नवीन चौहान, हमारे ग्राम कुतीना में एक पीएचसी है और उसके अंदर मैं कहना चाहूं कि नाम मात्र का एक अस्पताल है, किसी भी प्रकार के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। पूरे दिन में मात्र 10 ओपीडी भी नहीं हो पाती हैं क्योंकि यहाँ पे ना तो पर्याप्त स्टाफ है, केवल एक लैब टेक्नीशियन ही मानिए जो परमानेंट 10-15 सालों से यहाँ कर्मरत हैं। उसके बाद में और दूसरा है आयुर्वेद अस्पताल। आयुर्वेद अस्पताल है काफी कुछ कुल मिला के ठीक है, गांव के बीच में तो लोग यहाँ पे अपना इलाज कराने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन जो पीएचसी है वहां पे किसी भी प्रकार का कोई साधन उपलब्ध नहीं है, कोई डिलीवरी की सुविधा नहीं है, कोई नर्सिंग असिस्टेंट नहीं है, नाम मात्र का अस्पताल है। डॉक्टर की कोई व्यवस्था है? जी नहीं, अभी फिलहाल सरपंच साहब के प्रयास से एक डॉक्टर लगाया गया है, लेकिन वो भी अभी टेम्परेरी रूप से लगाए गए हैं, परमानेंट पदोन्नत नहीं किया गया उनको। ग्राम पंचायत कुतीना के जो स्थानीय युवा हैं उनको स्थानीय उद्योगों में रोजगार के अवसर कितने प्रदान होते हैं, ये जानते हैं युवा से ही। सर अपना परिचय। मैं कृष्ण सिंह कुतीना से। रोजगार की बात की जाए तो हमारे औद्योगिक क्षेत्र बहुत है यहाँ पे, जो रिको गिलोट के नाम से प्रसिद्ध है। प्रतिदिन किसी न किसी कंपनी का उद्घाटन होता रहता है, लेकिन रोजगार की बात की जाए, अगर यहाँ पे युवा अगर रोजगार लेने के लिए जाते हैं तो कंपनी वाले लोकलिटी देखकर निकाल देते हैं यहाँ से कि अब ये वैकेंसी नहीं है, बाद में आपको कॉल करके मंगाएंगे, बुला लेंगे बाद में। इतना भी नहीं है कि कुतीना में शायद 350-4,000 की समथिंग में पोलिंग है, लेकिन कुतीना और कांकर की बात की जाए, औद्योगिक क्षेत्र हमारे पास है, जमीन हमारी गई, जल भू स्तर नीचे हमारा गया और सारी प्रॉब्लम हम झेल रहे हैं, लेकिन कुतीना और कांकर के अंदर ये 20 से 25 युवा ही जो इस कंपनी में काम करते हैं, बाकी कोई युवा काम नहीं करते हैं क्योंकि कंपनी काम देती ही नहीं उन लोगों को। सर आप कुछ कहें? सर मैं राकेश सिंह चौहान कुतीना से, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि कुतीना गांव में टैलेंट की कमी है, बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन फिर भी जो कंपनी वाले हैं स्थानीय युवाओं को ना लेकर बाहर के युवाओं को, जैसे बिहार से, यूपी से या अदर किसी स्टेट से और दूसरे गाँवों से लेते हैं। और हमारे गाँव के जो युवा हैं वो बेचारे जॉब के लिए कहीं दूसरे गाँव में या फिर अदर स्टेट में कार्य के लिए जाते हैं। सर आप कुछ कहेंगे? जी, अभी हमारे निकटवर्ती राज्य हरियाणा ने भी 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कही है और उन्होंने अपने अमेंडमेंट ही कर दिया है उसको, जबकि हमारे राजस्थान में किसी प्रकार का ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है भाई लोकल को रोजगार दिया जाए। लोकल को तो पता लग जाता है कि आसपास किसी गांव के है तो मना ही कर देते हैं, लोकल को कोई रोजगार नहीं दिया जाएगा। हमें बाहर भिवाड़ी, बेंगलोर, अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है, जबकि हमारे यहाँ पे हर प्रकार का रोजगार के उपलब्ध है, लेकिन हमें कहीं रोजगार नहीं दिया जाता। कहीं ना कहीं ग्रामीणों का रोष जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है इस प्रोग्राम में, और वो जायज भी है कि यहाँ जो उद्योग कंपनियां चला रही हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ की जमीनें, यहीं का पानी, सब कुछ यहीं का ले रहे हैं, लेकिन यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं है, वो रोजगार मिलना चाहिए। गांव की कोई ऐसी विशेषता या व्यक्तित्व जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है? वैसे तो गांव सैनिकों का गांव है। आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं या कोई एक्शन हुए हैं, गांव के वीर सैनिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस गांव के पहले भी बता दिया गया है 5 सैनिक एक ही दिन शहीद हुए। उसके बाद पहला वीर चक्र 1948 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, राजस्थान को और जिले को पहला वीर चक्र दिलाने का सौभाग्य भी इसी गांव के वीर सैनिक हवलदार हजारी सिंह जी थे, उनको मिला था। लेकिन उनका कोई कानूनन वारिस ना होने की वजह से ना तो वो वीर चक्र मिला और ना ही उनके किसी को पेंशन वगैरह, और वो गुमनाम के रूप में हैं अभी। और यहाँ तक कि हमने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी स्तर पर भी उनका नाम नहीं है, आरटीआई लगा के पता किया था। दूसरे जितने भी एक्शन हुए हैं, चाहे कारगिल का युद्ध हुआ है, कुछ भी, सभी में बाकी शहीदों का नाम आ लिया और घायल भी हुए हैं। और इसी गांव के राजस्थान पुलिस में सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी से रिटायर हुए श्री रामोतार सिंह जी, पड़ोसी गांव है कांकर, उनके भी श्री राजेंद्र सिंह जी। और इसी गांव की बालिका एक पिछले दिनों आईएएस में सिलेक्शन हुआ है उनका, कुमारी ऋषिता गुप्ता, इसी गांव की हैं, दिल्ली में फिलहाल निवास कर रहे हैं, वो भी पूरे भारत में 6ठे स्थान पर आई थी। आर्मी के अंदर यहाँ पे अभी रिटायर हुए हैं कर्नल ओम प्रकाश सिंह जी जो जोधपुर में शटल हैं, और कर्नल सरदार सिंह जी,
एक हमारे जबलपुर गवर्नमेंट सेंटर के अंदर महावीर प्रसाद शर्मा जी थे, धर्मगुरु। उनके 3 बेटे थे, जो कि अभी सतीश शर्मा जी डीजी सूरत से रिटायर हुए। उनसे जो छोटे थे कर्नल रवि शर्मा, जो कर्नल से रिटायर होकर के फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर एक्शन एडवाइजर और स्क्रिप्ट लिखने का उनके पास है। और उनकी मैडम है शालिनी शर्मा, बॉम्बे सुंदरियों के अंदर से उनका सिलेक्शन हुआ था और आजकल फिल्म इंडस्ट्रीज में है। इसके अलावा अभी 4 अभी ऑन ड्यूटी भी हैं और एक अभी फिलहाल अपने एसडीएम साहब से नरेंद्र सिंह जी वो रिटायर हुए हैं। फिलहाल एक और अभी तहसीलदार के ऊपर से अपने बच्ची का नीरज बाई करके है, उनका सिलेक्शन हुआ है। ये है अभी फिलहाल। ग्राम पंचायत कुतीना में ऐसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं। सर, हमारा नाम शरद गिरी है। हम 2011 से यहाँ आए हैं जी। और तब से यहाँ जीर्णोद्धार हो रहा है, गांव वालों को सहयोग है। मैं कैप्टन गिरवर कुतीना। ग्राम कुतीना में सबसे प्राचीन बाबा कुंदन दास का मंदिर है, जो कांकर से कुतीना की तरफ जो रोड आता है उस पर है। और दूसरा कुंदन दास बाबा का अच्छा स्थान, बहुत अच्छा मंदिर पहाड़ी पर बनाया गया है, जो सभी मनोकामना जो भी लेके आता है बाबा पूर्ण करते हैं। और जति आश्रम है जो कांकर साइड भी जाते हैं। और उसके बाद कांकर में जिंदा पीर बाबा का मजार है, जिसमें हर साल बहुत तगड़ा मेला लगता है। और इसके अलावा देवी का जो स्थान है, यहाँ पर बहुत प्राचीन मंदिर है ये। और इसके साथ एक जो वैष्णो देवी की गुफा बनाई हुई है वो अति सुंदर है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे चित्र बने हुए हैं। और वहाँ पर वैष्णो माता का मंदिर भी बना हुआ है, जो बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। मैं कैप्टन बलवीर सिंह कुतीना से। जो अभी प्रोग्राम हो रहा है उसमें देवी मंदिर के ऊपर हम ये सिस्टम करके बातचीत वार्तालाप कर रहे हैं एक दूसरे। यहाँ पर जो पहाड़ी के ऊपर है काफी पौराणिक मंदिर है काफी सालों से, लेकिन इन्होंने 100-125 साल पहले एक माधो सिंह राजपूत थे हमारे गांव के, उन्होंने उनकी प्रतिष्ठा लगाई थी और मंदिर एक बनवाया था। उसके बाद धीरे धीरे गांव का सहयोग और लोगों की भावना से यहाँ काफी बड़ा कैंपस बन गया, तीर्थ स्थल हो गया। एक बड़ा गुफाएं यहाँ पर हैं, काफी मतलब वैष्णो देवी की टाइप की गुफाएं यहाँ पर। उसके अंदर काफी मूर्तियां हैं और कुछ जानवरों के चित्र बना रखे हैं। तो एक दार्शनिक स्थान देवी का है यहाँ पर। मैं रिटायर्ड सूबेदार सतपाल सिंह। हमारे गांव के अंदर एक शीतला माता का जो मंदिर है, उसकी परंपरा इस प्रकार है कि पहले उसके अंदर हरिजन भाई पूजा करते हैं, उसके बाद में हमारे गांव के सभी कास्ट के आदमी पूजा करते हैं। हमारे गांव कुतीना में एक विशेषता ये भी रही है कि धार्मिक स्थलों में जति और सती दोनों का संयोग है, कि जति का मंदिर भी है और सती का भी मंदिर है। जैसे पूर्व दिशा में जति का मंदिर है तो पश्चिम में जहारवीर गोगा जी का मंदिर है। उत्तर में जिस समय हमारे गांव की स्थापना हुई थी उस समय एक प्राचीन संत थे मोहनदास जी, उनका मंदिर है। और दक्षिण में बाबा कुंदन दास जी का मंदिर है। तो आज से नहीं, प्राचीन युग से ही हमारे गांव में धार्मिक श्रद्धा भाव और आपस का समाज का मिलन बहुत ही मधुर भाव से रहता है समाज। जैसे अभी शीतला माता के मंदिर के बारे में बताया गया था, शीतला माता की पूजा जो हरिजन करते हैं पहले, उसके पीछे कारण है कि हमारे गांव में पहले मेहों का खेड़ा था ये, दूसरा यहाँ पर हरिजन रहते थे। महाराजा नीमराणा महाराजा के पास हरिजन गए और यहाँ पर हमको लेकर के आए। तो सारंग जी और नौरंग जी दोनों भाइयों ने पूछा कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ शीतला माता की पूजा पहले करेंगे। तब उन्होंने कहा था कि सदा शीतला माता की पूजा आप करोगे। तो उसी दिन से सभी जातियां यहाँ बड़े प्रेम भाव से मिलकर के रह रहे हैं। ये हमारे गांव की एक विशेषता। ग्राम पंचायत कुतीना में कृषि के फसलों के बारे में और यहाँ पे सहकारिता समिति व कृषि ऋण की क्या सुविधा है? सर, जहां एक और गांव जवानों का गांव है और दूसरी तरफ गांव किसानों का भी है। हमारे गांव में भी 70% जनसंख्या खेती करती है, जबकि गांव में किसान होने के
नाते भी गांव में किसी भी प्रकार की कोई सहकारी संस्था नहीं है। हमें गिगलाना, हमारी ग्राम पंचायत से की पूर्व दिशा में गिगलाना ग्राम पड़ता है, जहां की हम पैदल जाएं तो 3 किलोमीटर, यदि वाहन से जाएं तो 10 किलोमीटर पड़ जाता है, क्योंकि कोई कच्चा रास्ता पड़ता है और वहां हम अपना खाद बीज लेने के लिए जाते हैं, जबकि 10 किलोमीटर जाने के बाद पता लगता है कि हमारे लिए खाद बीज उपलब्धि नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ से कोऑपरेटिव संस्था में बहुत काफी लोग जुड़े हुए हैं। गांव की ग्राम पंचायत कुतीना नीमराना की दूसरी सबसे बड़ी पंचायत है और हमारे यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है सहकारी संस्था की। काफी प्रयास किए हैं लेकिन सरकार से निराशा ही हाथ लगती है। हमारे यहाँ पीएनबी बैंक है जिससे किसानों को कृषि वगैरह की अच्छी व्यवस्था है। जहां तक खेती के बारे में है तो खेती में हम सीमांत होने के कारण हमें हमारी उपेक्षा होती है। हर जगह हम फसल उगाते हैं लेकिन वो बिक्री नहीं कर पाते क्योंकि आसपास कोई मंडी नहीं है। सब्जी वगैरह का उत्पादन जब हम करते हैं तो जिस समय उसको गुड़गांव हरियाणा में या तो रेवाड़ी मंडी का सहारा लेना पड़ता है, बाउल मंडी का सहारा लेना पड़ता है, या फिर भाव के लिए हम गुड़गांव तक जाते हैं तो गाड़ियों के किराए में ही सब्जी की कीमत पूरी हो जाती है। इसलिए जो सबसे बड़ी उपेक्षा है, 2 ही चीज है हमारे यहाँ पर, यातायात और कृषि का जो मंडियां है वो हमें उचित भाव नहीं मिलता। इस कारण से हम लोग निराश होकर के सब्जी उगाने वगैरह से कतराते हैं और कृषि के क्षेत्र में थोड़े पिछड़ रहे हैं। ये था ग्राम पंचायत कुतीना का इतिहास, कुतीना की कहानी, समस्याएं व उनके समाधान के प्रयास। आप देख रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम सफरनामा। हम हैं खबराना.com।